नमस्कार दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, अभी तक हम उत्तर प्रदेश के ब्रेडेड माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में 4 कहानियां जान चुके हैं। यानी अभी तक 4 कड़ियों में हम उसके बारे में अलग अलग कहानियां आपको सुना चुके हैं। दोस्तों, आज है 5वीं किस्त की बारी, यानी 5वीं कड़ी की बारी। आज हम उन परिस्थितियों का जिक्र करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह बहुत जरूरी हो गया कि किसी न किसी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला का अंत करना ही होगा। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे की जो परिस्थितियां थी उसे लेकर कई सारे एंगल्स हैं, कई लोगों के कई सारे एंगल्स हैं। अगर हम इनको डिस्कस करें तो इसे एक निचोड़ निकलता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी। इसे समझना दर्शकों के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को एलिमिनेट करने को लेकर के गंभीर हुई और आखिरकार सितंबर 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक अपना दें। साथ ही साथ हमारे काम को लेकर के, हमारे इसी वीडियो को लेकर के या किसी भी पहले के वीडियो को लेकर के आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें जरूर बताएं, जिससे कि अपने आप को इंप्रूव करने और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने को लेकर हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अब चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक के 4 एपिसोड से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी जिंदगी के आखिरी 3 वर्षों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या दिल्ली हो, बहुत ज्यादा उत्पात मचाया था। उसने कई बड़े और छोटे व्यापारियों को मारा, कई लोगों का उसने अपहरण किया, कई बिल्डरों के अपहरण से उसने करोड़ों रुपए की उगाही भी की। और तो और गोरखपुर जिले के चिल्लूपार विधानसभा सीट से जो विधायक थे हरिशंकर तिवारी, कहते हैं कि एक जमाने में वो श्री प्रकाश शुक्ला के राजनीतिक गुरु भी रहे थे। अब वो अपने गुरु को ही, यानी हरिशंकर तिवारी को ही धमकी दे रहा था कि वे चिल्लूपार विधानसभा सीट खाली करें, क्योंकि उस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद थी और उसे लगता था कि अगर वो उस सीट से चुनाव लड़े तो उसके लिए एक अपराधी से, एक ड्रेडेड क्रिमिनल से माननीय विधायक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। उसको शौक था कि वह अपराध की दुनिया से राजनीति की दुनिया में जाए और अपने नाम का सिक्का चलाए। आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं पहले के एपिसोड में कि किस तरह से उसने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लालू यादव के बहुत करीबी और एक वो जो विधायक भी थे और सत्तारूढ़ दल के एक बहुत ही दबंग पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था बृज बिहारी प्रसाद, किस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला ने IGIMS हॉस्पिटल में, पटना के एक मुख्य इलाके में स्थित सरकारी अस्पताल IGIMS, जो कि बहुत बड़ा अस्पताल है, उसके परिसर में घुसकर और कड़ी सुरक्षा के बीच जब बृज बिहारी प्रसाद कैंपस में टहल रहे थे तब उनके ऊपर बर्स्ट फायरिंग करके उनको मार गिराता है। और अगले ही दिन अजीत सरकार की भी हत्या होती है और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी पूर्णिया शहर में, उसे देख करके भी यही एक भीतर खाने से खबर उभरी कि उस घटना में भी श्री प्रकाश शुक्ला का ही हाथ है। यानी हम देखते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने जीवन के 3 वर्षों में, यानी 1996, 1997 और 1998 में बहुत ही ज्यादा उत्पात मचाया था। इतना ज्यादा उत्पात मचाया उसने कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां के लोग, खासतौर पर व्यापारी और राजनीतिक तबके के लोग त्राही त्राही करने लगे। श्री प्रकाश शुक्ला जब चाहता जिस किसी भी बिल्डर को फोन करके उससे एक्सटॉर्शन मनी मांगता और किसी की यह मजाल नहीं थी कि वो उसे देने से इनकार कर दे। श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था और वह जब कभी भी किसी को फोन करता था तो या तो किसी सार्वजनिक बूथ से फोन करता था और वो उसके फोन करने का तरीका यूं हुआ करता था कि पहले वो नेपाल में किसी को फोन करेगा,
जाहिर है उसके वहां पर कनेक्शंस थे, वो खुद गोरखपुर का था और गोरखपुर की सीमा नेपाल से सटी हुई है। तो पहले वो नेपाल में किसी को कॉल करता था और फिर वहां से कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए अपने टारगेट पर वह कॉल करता था, यानी टारगेट से वो बात करता था कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए, ताकि इस बात का पता नहीं चल सके कि उस टारगेट को किसने कॉल किया है। और इस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला का फोन आसानी से ट्रेस करना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सुपारी की बात सामने आई। ये खबर फैली कि श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली है। बीबीसी से बात करते हुए आईपीएस अधिकारी अजय राज शर्मा ने खुद ये बताया कि कल्याण सिंह ने उन्हें बुलाकर, यानी अजय राज शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर थे उनको बुलाकर इस बारे में जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने अजय राज शर्मा को सीधा सीधा निर्देश दिया कि अब चाहे जो हो, इस मुसीबत को हर हाल में खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन कल्याण सिंह की सुपारी की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अजय राज शर्मा को तत्काल प्रभाव से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया और अजय राज शर्मा ने कहा कि अगर श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करना है तो साधारण तरीके से उसे खत्म करने का अभियान नहीं चलाया जा सकता। और अजय राज शर्मा की मांग पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, यानी एसटीएफ का गठन किया गया। अजय राज शर्मा ने अपने चुनिंदा अधिकारियों को उसमें शामिल किया और इस तरह किसी अपराधी को पकड़ने या खत्म करने के लिए देश में पहली बार एसटीएफ का गठन उत्तर प्रदेश में होता है। अब बात करते हैं कि कल्याण सिंह के सुपारी की बात में कितना दम था, क्योंकि इस बात का कभी भी खुलासा नहीं हो पाया, पुष्ट या अपुष्ट तौर पर कहीं से यह कोई खबर नहीं आ सकी। किसी ने भी इस बारे में यह भेद नहीं खोला कि कल्याण सिंह की सुपारी सही में किसने दी थी। और अपराध की खबरों की दुनिया से जुड़े लोगों का यह कहना है कि ये जो बात थी, यानी कल्याण सिंह के सुपारी की बात, वह भले ही बेसलेस नहीं हो, आधारहीन नहीं हो, लेकिन वो एक तरीके का अफवाह जरूर था। एक तरफ तो खबर यह चल रही थी कि कल्याण सिंह को मारने की सुपारी 6 करोड़ में श्री प्रकाश शुक्ला ने उठाई है, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है फर्रुखाबाद, और वहां से बीजेपी के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेता थे, उनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। तो इन्हीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जुड़ा हुआ था, उन परिस्थितियों का संबंध था जिनकी वजह से श्री प्रकाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खत्म करने का मंसूबा बनाया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी वही नेता थे, बीजेपी के नेता, जिन्होंने 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में बहन जी यानी मायावती की रक्षा की थी। जब मायावती को समाजवादी पार्टी के दबंगों ने घेर लिया था और उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की जा रही थी, तब उन्होंने ब्रह्मदत्त द्विवेदी से संपर्क किया और ब्रह्मदत्त द्विवेदी उन बाहुबली जो गुंडे थे समाजवादी पार्टी के, उनके और मायावती के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो गए और उन्होंने बहन मायावती की रक्षा की। और उसी के बाद बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक गठबंधन, एक नया समीकरण उभरकर सामने आया था। वही ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद की जिस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, उस सीट पर उनका सामना या उनका मुकाबला एक स्थानीय अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति विजय सिंह के साथ उनकी बहुत ही ज्यादा अदावत थी। और 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की फर्रुखाबाद में हत्या हो जाती है। कहते हैं कि इस घटना को विजय सिंह ने अंजाम दिया था। हालांकि इस पर मुकदमा भी चला और यानी विजय सिंह पर मुकदमा भी चला, जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी का विधानसभा सीट पर, एक फर्रुखाबाद जिले के एक विधानसभा सीट पर वो प्रतिद्वंदी हुआ करता था जो विजय सिंह, उसके ऊपर ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मारने का मुकदमा भी चला और उसे सजा भी हुई। लेकिन बीजेपी के एक और नेता थे जो फर्रुखाबाद से ही थे और उनका नाम था साक्षी महाराज, जो इस समय बीजेपी के सांसद हैं।
तो श्री प्रकाश शुक्ला को इस बात का अंदेशा था कि विजय सिंह और साक्षी महाराज, जो कि बीजेपी के नेता हुआ करते थे तब भी और अब भी हैं, उन साक्षी महाराज का विजय सिंह को समर्थन प्राप्त था ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खिलाफ। और इसीलिए श्री प्रकाश शुक्ला ने यह संकल्प किया था, और यह सच्चाई भी है कि उसने कई पत्रकारों को भी इस बात की जानकारी दी थी कि वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी को का बदला लेने के लिए साक्षी महाराज को खत्म करेगा। चूंकि श्री प्रकाश शुक्ला न सिर्फ ब्राह्मण था जाति से, बल्कि वह ब्राह्मण जाति के या ब्राह्मण समाज के रसूखदार लोगों के प्रति सहानुभूति भी रखा करता था। तो इस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला का यह मानना था कि साक्षी महाराज और विजय सिंह का कहीं ना कहीं योगदान है ब्रह्मदत्त द्विवेदी को खत्म करने में, और इसीलिए साक्षी महाराज को मारने की उसने कसम उठा रखी थी। और कहते हैं कि उन्हीं साक्षी महाराज ने किसी तरह से मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को कन्विंस किया, इस बात का भरोसा दिला दिया कि श्री प्रकाश शुक्ला खुद मुख्यमंत्री को ही मारने की सुपारी उठा चुका है, जो कि यह बात किसी भी तरीके से कभी भी पुष्ट नहीं हो सकी। और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री ने आईपीएस अधिकारी अजय राज शर्मा को स्पेशल असाइनमेंट सौंपा। दोस्तों, अपराध की खबरों की दुनिया से संबंध रखने वाले लोगों का यह मानना है कि सच में कल्याण सिंह की सुपारी की बात का कोई आधार नहीं था, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला में कई कमियां भी थीं, और उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वो अपनी अगर कोई बड़ा सा टारगेट सेट करता था तो उसका वो खुलासा भी करता था, लेकिन वो पत्रकारों से बातें भी किया करता था। वो अक्सर किसी पत्रकार को फोन करके और उसे अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में कुछ ना कुछ हिंट देने की कोशिश करता था, या अपने बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता था। कहते हैं कि उसे छपास का रोग लगा हुआ था, यानी वो चाहता था कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा खबरें छपें। तो अगर उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी इस तरह की सुपारी ली होती तो वो जरूर इस बारे में किसी न किसी पत्रकार को बताता, लेकिन कभी किसी पत्रकार को इसके बारे में उसने नहीं बताया, या उसने कभी भी किसी अपने करीबी इंसान को भी या शख्स को भी उसने नहीं बताया कि उसने कभी भी मुख्यमंत्री की सुपारी ली थी। यानी मुख्यमंत्री की सुपारी की बात गलत है। हाँ, इस बात में सच्चाई जरूर है कि वो साक्षी महाराज, जो कि बीजेपी के फर्रुखाबाद से नेता थे उस समय भी और अभी भी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, तो वो साक्षी महाराज को मारना चाहता था, इसमें सच्चाई जरूर है। और इस तरह से साक्षी महाराज ने ही, कहा जाता है ऐसा, कि मुख्यमंत्री को इस बात का भरोसा दिला दिया। और इस बात पर यकीन करना मुख्यमंत्री के लिए भी कोई बहुत नामुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करता था, तो इस बात से इनकार करना बड़ा मुश्किल था कि श्री प्रकाश शुक्ला ऐसा नहीं सोच सकता, यानी मुख्यमंत्री की सुपारी नहीं ले सकता। इस पर यकीन नहीं करना कोई आसान काम भी नहीं था। अगर कोई बड़ा नेता या कोई बड़ी हस्ती मुख्यमंत्री तक को इस बारे में बताए तो, और इस वजह से मुख्यमंत्री को, कल्याण सिंह को इस बात का भरोसा हो गया कि सच में श्री प्रकाश शुक्ला उनको मारना चाहता है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पहल पर अजय राज शर्मा आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन होता है, जिसको स्पेशल टास्क फोर्स कहते हैं, जो पूरे देश में पहली बार गठित हुआ था उत्तर प्रदेश में। आगे चलकर के कई राज्यों में एसटीएफ का गठन किया गया। तो वही एसटीएफ आगे चलकर के श्री प्रकाश शुक्ले के खात्मे की इबारत लिखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्री प्रकाश शुक्ला के से संबंधित उन परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गंभीर होकर के काफी फोकस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने की एक योजना तैयार की, और उस योजना पर उसने काम किया। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने इस बात को ट्रेस किया कि श्री प्रकाश शुक्ला का ठिकाना क्या है, वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, किन किन लोगों से वो बातें किया करता है, क्योंकि इसमें भी कई सारे पेच थे और पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। अगर उस दौर को देखें
तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना आज है उतना उस समय उपलब्ध नहीं था। इसलिए पुलिस के लिए उसके एक्टिविटीज को ट्रेस करना कोई बहुत आसान काम नहीं था। फिर भी काफी दिमाग लगा करके, काफी स्मार्ट तरीके से यूपी पुलिस के एसटीएफ ने इस मिशन पर काम किया और श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हुआ। तो अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला का अंत होता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।